वेलकम टू मनी साइकोलॉजी मास्टर क्लास एपिसोड 4 रिटेल थेरेपी एंड द डोपामाइन लूप। वो फीलिंग जो आपको रात को पैसा उड़ाने के लिए कहती है और सुबह उठ के रुला देती है। रुको एक सेकंड, अभी आपने जो देखा वो एक सिंपल बटन क्लिक नहीं था, वो था एक ट्रैप। वो ट्रैप जो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और बिलियन रुपयों की कंपनीज ने स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है। बल्कि मैं तो कहूंगा आपके लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसी चीज के अगेंस्ट लड़ रहे हो जिसके लिए टीम्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट, डिजाइनर्स और डेटा साइंटिस्ट दिन रात काम करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऑनेस्ट रहना। पिछले 30 दिनों में ऐसी कितनी चीजें हैं जो घर पे आई, यूज नहीं की और कई कपड़ों के ढेर में खो गई है? कितनी चीजें? कोई तो होगी। एक जूते, एक गैजेट, एक ड्रेस जो अभी भी कवर में बंद पड़ा है। कमेंट करो नीचे, हाँ एक्चुअली लिखो कि वो कौन सी चीज थी। दोस्तों, मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जो मोस्ट फाइनेंशियल चैनल्स कभी नहीं बताते, क्योंकि ये कोई बोरिंग सेविंग्स टिप्स नहीं है। ये आपके खुद के ब्रेन का रहस्य है। एक केमिकल जो डिसाइड करता है कि आप कब खरीदोगे, क्या खरीदोगे, क्यों खरीदोगे और क्यों आप एम्प्टी फील करते हो जब भी वो चीज घर पे आ जाए। और उस एक चीज का नाम है डोपामाइन। और आज इसी एक केमिकल की वजह से इंडिया में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा इंपल्स परचेजेस होती है। इस वीडियो के एंड तक आप समझोगे कि ये एक केमिकल आपको कैसे कंट्रोल करता है, और मैं आपको दूंगा एक सिंपल सिस्टम जिससे आप ये कंट्रोल अपने पास वापस ला सकते हो, बिना विल पावर के, बिना बजट स्प्रेडशीट्स के, जस्ट फ्रिक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, क्योंकि हमने चालू किया है 20 एपिसोड मनी साइकोलॉजी मास्टर क्लास, और ये है एपिसोड नंबर 4। पहले एक कहानी, शॉर्ट है लेकिन गारंटी है कि आपको ये कहानी खुद की लगेगी। आर्यन 24 साल का, नोएडा में जॉब करता है। मंथली सैलरी 35,000। रात के 11:15 बजे है। दिन खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। आर्यन बेड पे लेटता है। वो फ़ोन उठाता है इंस्टाग्राम देखने के लिए। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, फिर एक ऐड दिखता है, वायरलेस ईयरफोन्स, ₹2499, और नीचे लिखा रहता है ओनली 4 लेफ्ट, डील एंड्स इन 38 मिनट्स। आर्यन के अंदर कुछ हुआ, एक हल्की सी एक्साइटमेंट, दिल थोड़ा फास्ट, और सोचा यार मेरे ईयरफोन्स तो पुराने हो चुके हैं। उसने उस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट पेज पे गया, रिव्यूज़ 4.3, मतलब बहुत लोग इसको लेके खुश है। ऐड टू कार्ट, 200 का कूपन ढूंढा, मिल गया। नाउ प्राइस इज ₹2299। सेव्ड कार्ड्स पे क्लिक किया, 1 टैप, डन। आर्यन खुश होता है और वो सो जाता है। 3 दिन बाद घर पे एक कुरियर आता है। आर्यन वो बॉक्स खोलता है और देखता है अपने न्यू ईयरफोन्स। 10 मिनट वो ट्राई करता है कैसे है, एवरेज है। फिर 2 दिन बाद उसको रियलाइज़ होता है यार मेरे पुराने ईयरफोन्स भी तो चल रहे थे, फिर मैंने ये नए क्यों लिए। दोस्तों, आर्यन को पता नहीं है वैसा नहीं है। आर्यन के साथ वही हुआ जो अमेज़ॉन चाहता था, स्टेप बाय स्टेप स्क्रिप्ट के साथ। और आज इस वीडियो में हम वो स्क्रिप्ट एक्सपोज करने वाले हैं, डोपामाइन का सच। ठीक है, अब थोड़ा साइंस, लेकिन मैं सिंपल रखूंगा, आई प्रॉमिस। और इसको समझने के लिए आपको मेडिकल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। डोपामाइन ये केमिकल है जो ब्रेन खुद बनाता है। इसको लोग खुशी का केमिकल भी कहते हैं, जो गलत है। सही नाम है एक्साइटमेंट का केमिकल। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वॉल्फ्राम स्कुल्ट्स, 1990 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बंदर को जूस दिया, बंदर को जूस मिलता था, डोपामाइन रिलीज होता था, सिंपल। फिर उन्होंने एक लाइट लगाई। जैसे ही लाइट जलती थी, 5 सेकंड बाद बंदर को जूस मिलता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ, बंदर को पता चल गया कि लाइट चालू मतलब जूस आने वाला है। वो आने वाला है कि फीलिंग ही डोपामाइन रिलीज कर देती थी। यही होता है आपके साथ। जब आप ऐड टू कार्ट करते हो तो आपका डोपामाइन रिलीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ घर पे आने वाली है। और जब भी वो चीज़ घर पे आती है, एक्साइटमेंट ख़त्म, डोपामाइन ख़त्म।
यही वजह है कि बॉक्स आने के बाद वो एक्साइटमेंट नहीं होती। डोपामाइन परचेस के पहले होती है, पोजेशन के बाद नहीं। ये एक्सेल शीट को देखिए, ये मैंने स्पेशली आप ये वीडियो के लिए बनाया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डोपामाइन लेवल्स कैसे रिलीज होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे है डोपामाइन लेवल ड्यूरिंग एन इम्पल्स परचेज, वो 0 to 100 के स्केल में है। देखते हैं वो कैसे रिलीज होते हैं। पहला स्टेज है स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम ऐड। यहाँ पे हम 10 मिनट कुछ बिताते हैं, वो तब भी वो डोपामाइन लेवल होता है 35। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि सेल एंड्स इन 1 आवर, डोपामाइन बढ़ जाता है 55 तक। देन ऐड टू कार्ट, उस पर बढ़ जाता है और बढ़ जाता है 75। डिस्काउंट कोड डालते ही वो हो जाता है 85, एकदम पीक पे। बाई नाउ पे तो 95, मतलब इट इज़ फुल डोपामाइन लेवल जो रिलीज़ होता है एट बाई नाउ, जिससे हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे घर पे आने वाली है और वो एक्साइटमेंट सबसे पीक पे होता है। फिर ऑर्डर कंफर्म, डोपामाइन रिड्यूस होके 60 पे आ जाता है। वेटिंग फॉर डिलीवरी और कम हो जाता है 30 पे, मतलब एक्साइटमेंट लेवल कम होते रहता है। बॉक्स अराइव्स और कम 20, आइटम अनबॉक्स्ड और कम 10, और फिर बायर रिग्रेट करता है कि ये आइटम मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये आइटम था, वो बराबर काम कर रहा था, या तो मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये है पूरा लाइफ साइकिल ऑफ डोपामाइन, और यही होता है आपके साथ भी। सेगमेंट 2, ऐप्स ने ये कैसे डिज़ाइन किया है। देखिए, अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये कंपनीज बुरी नहीं है, लेकिन उनका एक काम है आपका पैसा। उन्होंने अपने ऐप्स को ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको मैक्सिमम टाइम डोपामाइन स्पाइक हो। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पहला, गिनती का डर। इसमें क्या लिखा आता है, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, 2 पीपल आर व्यूइंग दिस। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में आ जाता है एक डर, फोमो, और जिससे आपका डोपामाइन एकदम से स्पाइक हो जाता है। ये शायद रियल भी नहीं होता। ट्रिक नंबर 2, काउंटडाउन टाइमर। डील एंड्स इन 2 minutes and 17 seconds। जब भी आपको टाइमर दिखता है तो आपका रैशनल ब्रेन को सोचने का टाइम नहीं मिलता। इमोशन फास्टर है लॉजिक से। नेट सिल्वर ने कहा है कि जब भी आपको टाइमर दिखता है तो आपका ब्रेन रैशनल डिसीजंस नहीं लेता, और 73% से ज़्यादा लोग इम्पल्स डिसीजंस लेते हैं। ट्रिक नंबर 3, स्लॉट मशीन का खेल। कभी सोचा है आपने कि आपको कभी कूपन मिलता है, कभी नहीं, कभी 10% ऑफ, कभी फ्री डिलीवरी, कभी कुछ नहीं। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। इसे क्या होता है कि अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स डोपामाइन को स्पाइक करते हैं। ब्रेन बार बार ढूंढता है कि कभी कुछ मिल जाए। ट्रिक नंबर 4, सेव्ड कार्ड्स, 1 क्लिक चेकआउट। और ये सबसे पावरफुल है। जब भी आपके कार्ड्स सेव्ड होते हैं तो परचेस करने में लिटरली 3 सेकंड्स लगते हैं, और ब्रेन को 3 सेकंड में सोचने का कुछ टाइम ही नहीं मिलता। ये पहले निकालो। ये फर्स्ट स्टेप है आपकी सिस्टम बनाने का, जिससे आप ये कंट्रोल आपके पास ले सकते हो। वाई नाइट टाइम इज़ डेंजरस। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि सुबह 10 बजे देखने वाला ऐड इग्नोर हो जाता है, लेकिन वही ऐड रात को 11 बजे ऐसा हमको लगता है कि यार ये ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर है डिसीजन फटीग। सुबह से लेकर रात तक आप हज़ारों छोटे बड़े डिसीजंस लेते हो। क्या पहनूं, आज क्या खाऊं, कौन से ईमेल का पहले रिप्लाई करूं, बॉस को क्या जवाब दूं। ये सब डिसीजंस आप पूरे दिन में लेते हो, और आपका ब्रेन, रैशनल ब्रेन जो होता है, वो उसका धीरे धीरे बैटरी ड्रेन होने लगती है, जैसे एक फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती है। इसलिए आपका जो रैशनल ब्रेन है वो रात को सिर्फ 10% काम करता है, लेकिन इमोशनल ब्रेन 100%। वो चाहता है कि अच्छा फील हो, थका हुआ हो, पूरे दिन भर का काम करके आया हो, और अब कुछ अच्छा फील करने के लिए चाहिए, और तभी वो एड्स दिखते हैं, और ब्रेन का डोपामाइन लेवल तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है। एक क्विक टेस्ट करो खुद पे। सुबह 9 बजे अपना जो कार्ट है उसको देखो, रिव्यू करो। जो चीज़ आपने रात को डाली है कार्ट में, उसको सुबह फ्रेश आइज से रिव्यू करो। चांसेस है कि आधे से ज़्यादा आइटम आपको लगेंगे कि वो यूज़फुल नहीं है, या मुझे अभी वो नहीं चाहिए। बायर्स रिमोर्स। ठीक है, आपने ख़रीदा, बॉक्स आया घर पे, आपने आइटम खोला, फिर क्या? जब डोपामाइन एकदम पीक से गिरता है तो एक केमिकल क्रैश होता है, और वो क्रैश मतलब आपकी जो एक्साइटमेंट थी बिल्कुल ख़त्म, और फिर जो फीलिंग आती है वो होती है खालीपन। फिर आता है गिल्ट, 2500 गए, इसकी ज़रूरत नहीं थी, पुराने वाले तो अच्छे से काम कर रहे थे। फिर ये अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। फिर ब्रेन क्या करता है, रिलीफ ढूंढता है, और पहले आपको शॉपिंग से वो रिलीफ मिली थी, इसलिए ब्रेन वापस वही सॉल्यूशन देता है। तो असल में होता क्या है, शॉपिंग से आता है डोपामाइन रश,
वहाँ से आता है क्रैश, क्रैश से आता है गिल्ट, एंड गिल्ट से वापस शॉपिंग। ये पूरा साइकिल चलते रहता है। द सॉल्यूशन, द 5 स्टेप फ्रिक्शन मेथड। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि शॉपिंग मत करो, जो चीज़ें आपको चाहिए उसको खरीदना इज़ परफेक्टली फाइन। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो फ्रिक्शन कंपनीज ने हटाया था उसको वापस लगाओ। ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपके रैशनल ब्रेन को सोचने का टाइम मिलेगा, और वो 15-20 सेकेंड इनफ होंगे आपको एक रैशनल डिसीजन लेने के लिए। स्टेप 1, सेव्ड कार्ड्स हटाओ। सबसे पहले क्या करो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किसी में भी जाओ और आपने जहाँ पे भी वो कार्ड्स, अपने क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड सेव्ड किए हैं, उसे हटा दो। इससे क्या होगा कि जब आप पेमेंट करने जाओगे, और थोड़ा वो लेंदी प्रोसेस होता है, रादर देन जस्ट 1 क्लिक, वहाँ पे आपके ब्रेन को सोचने का एक समय मिलेगा, और वो समय इनफ होगा कि आपको पता चलेगा कि वो ख़रीदना चाहिए या नहीं, ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है, या ये एक्सपीरियंस मुझे चाहिए कि नहीं। स्टेप 2, मार्केटिंग नोटिफिकेशंस एंड ईमेल 1 घंटे में अनसब्सक्राइब करो। क्या होता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनीज आपको ऐड भेजती है 40% ऑफ, 72 आवर सेल। इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें खरीदनी भी नहीं थी, आप एकदम नॉर्मल रूटीन में थे, पर आपको ये ऐड दिख गई, इसलिए आप जाते हो वो वेबसाइट पे और ख़रीदने लगते हो। ये कहाँ से ट्रिगर हुआ? ये जो आपने ऐड देखी उससे डोपामाइन एकदम ही स्पाइक हुआ, और उसकी वजह से आपने इरैशनल डिसीजंस लेने लगे, जबकि आपको वो चीज़ें की ज़रूरत भी नहीं थी। स्टेप 3, 48 आवर रूल। कुछ भी लग्जरी या नॉन एसेंशियल आइटम आपको खरीदनी हो तो कार्ट में डाल दो, 48 आवर्स वेट करो, सोचो कि वो चाहिए या नहीं, वो यूज़फुल है या नहीं है। अगर आप ये पॉज लेते हो तो आपके ब्रेन को एग्जैक्टली वो टाइम मिलता है सोचने का कि ये चीज़ की मुझे ज़रूरत है या नहीं। ये फॉलो करो। स्टेप 4, शॉपिंग ऐप्स होम स्क्रीन से हटाओ। इसमें आप क्या करो कि जो होम स्क्रीन पे जो ऐप्स है उसको एक फोल्डर में डाल दो। इससे क्या होता है कि बोर्डम में ब्रेन कुछ रिलीफ ढूंढता है। तो क्या होता है कि आप बोर्डम में हो, अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है, डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है, देन वो चीज़ परचेज हो जाती है। इसे हटाओ, इससे वो आपका जो रिफ्लेक्स है, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स, वो टूट जाता है। स्टेप 5, ट्रैक करो नंबर्स। देखो यहाँ पे ये चार्ट मैंने जो बनाया है, वहाँ पे देखते हैं कि वीक 1 में मैंने सिर्फ अपने सीव्ड कार्ड्स को निकाल दिया, तो उससे मेरे इम्पल्स परचेज हुए 3। देन आते हैं वीक 2 में, वहाँ पे मैंने मार्केटिंग जो नोटिफिकेशंस है उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, जैसे हमने स्टेप 2 पे बात की थी। तो उससे मेरे इम्पल्स बाइंग डिसीजंस है वो डिक्लाइन हो गए 3 से लेके 2 पे। वीक 3 में मैंने स्टार्ट किया अपना ये 48 आवर रूल्स, जो लग्जरी और नॉन एसेंशियल आइटम्स है उसको मैंने कार्ट में डाल के उसको होल्ड किया, वो पॉज रखा, क्या ताकि मेरे दिमाग को पता चले कि मुझे वो चाहिए या नहीं। तो वहाँ पे मेरा जो इम्पल्स बाइंग डिसीजन है वो 2 से लेके घट के आ गया 1 पे, और 30 डे प्लान मतलब वीक 4 में वो होता है 0। ये मैंने 30 डे प्लान पूरा फॉलो किया, जिससे मेरे इम्पल्स डिसीजन, जिससे मुझे बाद में बहुत गिल्ट फील होता था, उसको मैंने ये कंट्रोल पूरा मैंने अपने पास ले लिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक सिस्टम है जिससे आप वो कंट्रोल आपके खुद के पास ले सकते हो। सिर्फ ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करना है। 1 सेकंड रुको, मैं आपसे ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब फॉलो किया है, ये सब मुझे भी ऐसा रियलाइज़ होता है बाद में कुछ चीज़ें खरीदने के बाद कि ये चीज़ मुझे ज़रूरत नहीं थी और मैंने फिर भी खरीद ली। वो गिल्ट आता है। इसका मतलब ये कोई लेक्चर नहीं है, ये एक कॉन्वर्जेशन है। हमें पता है कि ये ऐसा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो हमारी चॉइसेस थोड़ी बदलनी चाहिए। हमें एक सिस्टम सेट करना चाहिए, और वही एक सीरियस कॉन्वर्जेशन मैंने आपसे की, क्योंकि हम सब एक डोपामाइन लूप में फंसे हैं, मैं भी, आप भी। तो आज से सिर्फ एक काम करो, अपने सेव्ड कार्ड्स हटा दो, सिर्फ एक। बाकी सब बाद में कर लेना, लेकिन ये एक स्टेप करो जिससे आपको खुद को पता चलेगा कि इससे कुछ फ़र्क आता है या नहीं, आपका गिल्ट कम होता है कि नहीं। सिर्फ ये एक काम जो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फटाफट रिकैप कर देता है। फर्स्ट, डोपामाइन एक्साइटमेंट का एक केमिकल है, वो शॉपिंग की एंटिसिपेशन से आता है, आइटम मिलने के बाद नहीं। सेकेंड, बड़ी बड़ी कंपनीज ने कैसे ये ऐप डिज़ाइन किया है जिससे वो स्कैरसिटी, अर्जेंसी, स्लॉट मशीन और सेव्ड कार्ड से आपके डोपामाइन को स्पाइक करवा सकते हैं। थर्ड, रात को 11 बजे आपका रैशनल ब्रेन सिर्फ 10% काम करता है और आपका इमोशनल ब्रेन 100%। ये सबसे डेंजरस टाइम है। फोर्थ, 5 स्टेप सॉल्यूशन जिससे आप अपने सेव्ड कार्ड्स हटा सकते हो, 48 आवर रूल रख सकते हो और नोटिफिकेशन अनसब्सक्राइब कर सकते हो। फिफ्थ, ये आपकी गलती नहीं है और अब आपको पता है, आप अब चूज़ कर सकते हो। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर लो, एक क्लिक।
और शेयर करो उन दोस्तों से जो ज़्यादा ही शॉपिंग कर लेते हैं, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो ये चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो है अपना एपिसोड 5 ऑफ दिस 20 एपिसोड मनी साइकोलॉजी मास्टर क्लास, और वो है लॉस अवर्जन एंड मार्केट पैनिक। अगला एपिसोड 5 आपकी इन्वेस्टिंग की सोच को पूरा बदल देगा। अगर मैं आपको पूछूं कि मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा तो आपको कैसा लगेगा, और अगर मैं आपको पूछूं कि मैं आपसे 5,000 रुपये ले लूँगा तो आपको कैसा लगेगा। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि लॉस का दर्द हैप्पीनेस के गेन से डबल होता है, बिल्कुल डबल। एपिसोड 5 में हम इसे पूरा समझेंगे, रियल नंबर से, रियल डेटा से। तब तक के लिए एक सेव कार्ड आज हटा दो, आज रात तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।